मित्रों नमस्कार। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जो कि 29 जुलाई 2022 को जजमेंट डिलीवर हुआ है उसको लेके आया हूँ। उस पर मैं चर्चा करूँगा। और ये जजमेंट है किसके लिए? ये जजमेंट रिलेटेड है चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी मित्रों, जितने केस डाइवोर्स के होते हैं लगभग उतने ही केस चाइल्ड कस्टडी के होते हैं। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि चाइल्ड की कस्टडी किसको दी जाए। माइनर चाइल्ड है, कोर्ट की सिंपैथी भी मदर की तरफ होती है, फादर की तरफ से कहा जाता है कि साहब इसकी कस्टडी मुझे मिल जाए, और मदर की तरफ से आर्गूमेंट्स होते हैं कि ये वजह है, इसकी कस्टडी मदर के पास रहनी चाहिए। और लीगल सिंपैथी भी ये कहती है, लीगल सिंपैथी भी मदर की तरफ ही जाती है। तो कई सारे मामलों में क्या अदालतों द्वारा चाइल्ड कस्टडी के मैटर में उस बच्चे से पूछा जाता है, उसकी इच्छा जानी जाती है। एकांत में जज साहब उससे पूछते हैं कि उसकी इच्छा किसकी तरफ है, मदर के पास रहना चाहता है या वो अपने फादर के पास रहना चाहता है। और बहुत सारे जो इस कस्टडी के ऑर्डर्स हैं उनका बेस बच्चे की इच्छा को बनाया जाता है कि बच्चे की इच्छा इधर है। लेकिन मित्रों इसमें एक बात और है, इस तरह के इच्छा बच्चे की क्या है या मदर के आर्गूमेंट क्या है, फादर के आर्गूमेंट क्या है, इसको इन सबको डिसाइड करने के लिए असलियत में हमें क्या करना चाहिए, इसको गाइड करने वाला ये जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का अभी 29 जुलाई को आया है, ये एकदम लेटेस्ट जजमेंट इस ग्राउंड पर है कि हमको फैसला लेना किस आधार पर चाहिए, अदालतों को किस आधार पर ये तय करना चाहिए कि माइनर चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इस पे चर्चा करूं। पहले तो ये मैं बता दूं कि ये मामला है कौन सा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये मैटर है और ये है रोहित थम्माना गौडा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 4987 ऑफ 2022। ये डेट ऑफ ऑर्डर है 29 जुलाई 2022, लेटेस्ट ऑर्डर है। तो हम इस पर चर्चा करें, लेकिन इसको समझने के लिए इसके फैक्ट्स, इसकी स्टोरी को भी थोड़ा ब्रीफ वे में हमको समझना होगा। तो हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। पहले ये मामला ये था कि जो अपीलेंट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट हैं, वो चाइल्ड के फादर हैं और वो पिछले 20 साल से यूएस में रह रहे थे। पिछले 20 साल से उनका वो यूएस में निवास था और वो वहीं पे काम कर रहे थे। 19 मार्च 2008 में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इंडिया में बेंगलोर में आकर के एक विवाह किया, हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। और विवाह के बाद दोनों लोग फिर से यूएस में चले गए और दोनों ने ग्रीन कार्ड के लिए, ग्रीन कार्ड मतलब स्थायी निवास इन यूएसए के लिए आवेदन किया और 7/9/2010 को दोनों को ग्रीन कार्ड मिल गया। दो वहाँ के स्थायी रहने के लिए ये ग्रीन कार्ड होता है जो उनको प्राप्त हो गया। 3 फरवरी 2011 को उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ वाशिंगटन में, अमेरिका में। जन्म के आधार पर बच्चा तो सोमोटो अमेरिकन सिटीजन बन गया। तो वो उसके बाद उसकी वहाँ पर पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। 2019-20 के सेशन में उस क्लास 3rd में उसने वाशिंगटन अमेरिका के एक स्कूल में दाखिला भी लिया और उसकी पढ़ाई वहीं पर शुरू हो गई। तभी इसी बीच में पति पत्नी में विवाद हो गया और विवाद के चलते ही जो फादर हैं, जो अपीलेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उनकी मदर की तबीयत इंडिया में ख़राब थी, उसको देखने के लिए वो 27 फरवरी 2020 से लेकर 9 मार्च 2020 तक के लिए वो इंडिया आए। जब वो इंडिया आ गए तो उनके एब्सेंस में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अचानक ही उनकी वाइफ उनके बच्चे को, जो कि वहाँ पे वाशिंगटन में 3rd क्लास में पढ़ रहा था, उसको लेकर के वो भी इंडिया बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए आ गई और वो अपने पेरेंट्स के घर बच्चे को लेके बैठ गई। जब ये वापस अमेरिका पहुँचे, यूएस पहुँचे, तो उनको ना तो बच्चा मिला ना वाइफ मिली, जिसके आधार पर उन्होंने वाइफ के खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेंट दर्ज करा दी। तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, लेकिन तुरंत ही ये भी पता चल गया कि वो अपने फादर, जो कि इंडिया में बेंगलोर में रहते हैं, उनके यहाँ पर है। तो इसलिए वो एप्लीकेशन उन्होंने विड्रॉ कर ली और बाद में उन्होंने
हेवियस कॉर्पस रिट पिटीशन हाई कोर्ट बेंगलोर में, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलोर में फाइल करी उस बच्चे के लिए ये यहाँ पर पिटीशन फाइल की। इसके साथ ही सुपीरियर कोर्ट ऑफ वाशिंगटन यूएस में कस्टडी पिटीशन भी फाइल करी, और वहाँ पर क्योंकि अपोजिट पार्टी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए एक्स पार्टी ऑर्डर ये हुआ कि बच्चे को यूएस में लाया जाए। इंडिया से पहले काम ये कि बच्चे को यूएस में लाया जाए, ये ऑर्डर हो गया। तभी उसकी वाइफ भी वहाँ उस कोर्ट में अपेयर हुई और उन्होंने उसको अपने एक्स पार्टी ऑर्डर को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दी, उसमें विड्रॉ भी हो गया। और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर वाइफ ने यूएसए में कोर्ट में जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया कि क्योंकि बच्चा पेरेंट्स उसके इंडिया में है, शादी इंडिया में हुई है और वो वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं, इसलिए इसको जो यूएस कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो नहीं लगता, इस बात पे दिया। तो कोर्ट ने उनके जुरिसडिक्शन के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये वाली आर्गूमेंट नहीं चलेगा, इसका जुरिसडिक्शन अमेरिका में ही बनता है इसमें। और उन्होंने एक एप्लीकेशन इस बात पे दी कि सब बच्चे की फॉर द टाइम बिंग कस्टडी मदर के पास ही रहने दी जाए और उसको कुछ मेंटेनेंस के लिए अमाउंट तय कर दिया जाए। तो कोर्ट ने एक शर्त पे कि बच्चे को यूएस से लाना होगा, बच्चे को अगर यूएस लाया जाता है तो $5,000 प्रति माह मेंटेनेंस के दे दिया जाए और इन बिटवीन कस्टडी भी उसके पास, मदर के पास रहेगी, वाइफ के पास रहेगी। वाइफ ने बच्चे की कस्टडी की एप्लीकेशन यहाँ पर बेंगलोर में फैमिली कोर्ट में भी लगाई, और जो कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की धारा 9 के तहत खारिज कर दी गई, क्योंकि साहब ये बच्चा जो है वो अमेरिकन सिटीजन है और दोनों स्थायी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इसलिए उन्होंने जुरिसडिक्शन पॉइंट्स पे इसको रिजेक्ट कर दिया। और अब हाई कोर्ट कर्नाटक में ये जो है फादर आए ये कहने के लिए कि साहब इसकी कस्टडी हमको दिलाई जाए। क्यों दिलाई जाए? क्योंकि इसका जुरिसडिक्शन कोर्ट ने बताया है कि अमेरिका में ही लगेगा, और इसलिए इसको ये कौन तय करेगा इसकी कस्टडी को, इसके लिए वो वहीं पर तय किया जाए और इसकी कस्टडी फादर को दिलवाई जाए। तो हाई कोर्ट कर्नाटक ने उनकी रिट को खारिज कर दिया, और जिसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये वाली बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिटेल से विचार किया, और विचार करके जो बड़ा इम्पोर्टेंट अपनी फाइंडिंग दी। वो फाइंडिंग क्या है ये मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ, और इसको मैं उसके बाद इंग्लिश के बाद हिंदी में भी इसको मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़ी अहमियत है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक लैंडमार्क है, रूलिंग है, नज़ीर बन रही है। वो क्या है? इन ए मैटर इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, it has to be borne in mind that the question what is the wish or desire of the child is different and distinct from the question what would be in the best interest of the child. Certainly the wish or desire of the child can be ascertained through instruction, but then the question as to what would be in the best interest of the child is a matter to be decided by the court taking into account all the relevant circumstances. आगे कहा कि when couples are at loggerheads and wanted to part their ways to party in short, they may level extreme allegations against each other so as to depict the other unworthy to have to custody of the child. In the circumstances, we are of the view that for considering the claim for custody of a minor child, unless very serious proven conduct which should make one of them unworthy to claim for custody of the child concerned, the question can and shall be decided solely looking into the question as to what would be the best interest of the child concerned. In the other words, welfare of the child should be paramount consideration. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सब को जो ये मैंने पढ़ के सुनाया
इसका हिंदी में भी मैं इसको ज़रा सा समझाना चाहता हूँ। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि एक बच्चे की कस्टडी के मामले में ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बच्चे की इच्छा क्या है, सामान्यतः जनरली। लेकिन इस सवाल से अलग, बच्चे की इच्छा से अलग महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित कहाँ है। निश्चित रूप से बातचीत के माध्यम से बच्चे की इच्छा का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस बच्चे की इच्छा पर विचार करते हुए ये भी विचार करना होगा, जब हम बच्चे की इच्छा का बताते हैं तो वो अगर मदर के पास में रहता है तो वो उसको खिलाती पिलाती है, तो उससे उसका अट्रैक्शन है, उससे बात है, तो इसलिए वो कह देगा कि मैं मदर के पास रहना चाहता हूँ। अगर फादर के पास है तो वही खिलाते पिलाते घुमाते हैं फादर, तो वही माइनर बच्चा है, उसको वही पसंद है। लेकिन इससे उसकी इच्छा से कि उसने फादर के पास रहना चाहता है कि मदर के पास रहना चाहता है, इस पे विचार करने के लिए हमको ये विचारना होगा कि बच्चा माइनर है, उसकी इच्छा तात्कालिक परिस्थितियों पर आधारित होती है और ये परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती हैं कि अभी खिलाना पिलाना बहलाना उसको कर दिया तो वो उधर ही चला गया। लेकिन ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये जीवन जिन परिस्थितियों पर आधारित होगा, जो भविष्य को के लिए जड़ें हैं, वो नहीं है। तो इसलिए कस्टडी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण अदालत के लिए ये है कि ये विचार किया जाए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा, वो किसके पास रहना चाहता है। ये एक पार्ट हो सकता है कि कस्टडी किसको दी जाए, इस पे विचार करना, लेकिन फाइनली नहीं हो सकता। ना मदर के तरफ से आर्गूमेंट जो रहे हैं वो फाइनली हो सकते हैं, ना फादर की तरफ से हो सकते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ये जो इस ऑर्डर में निष्कर्ष है वो ये है कि फाइनली अदालतों को चाहिए कि वो इस पर गौर करें कि कस्टडी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात अदालतों के लिए ये कि वो विचार करें कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा। जब पति पत्नी आपस में भिड़ते हैं और पार्थियन शॉट के रूप में अपने अलग अलग रास्ते चाहते हैं, तो वो एक दूसरे के खिलाफ अत्यधिक आरोप लगा सकते हैं ताकि दूसरे को बच्चे की कस्टडी से अयोग्य दिखाया जा सके। इन परिस्थितियों में हमारा विचार है, मतलब कोर्ट का, कि एक नाबालिग माइनर बच्चे की कस्टडी पर विचार करने के लिए इस तथ्य को आधार बनाया जा सकता है कि संबंधित बच्चे का सर्वोत्तम हित कहाँ पर है, किसके साथ में है और उसका भविष्य, सुनहरा भविष्य किसके पास में रह करके उसको प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। बच्चे का कल्याण देख करके ये मैटर कस्टडी का तय होना चाहिए। तो फाइनली फिर इस पे उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट ने जो वो अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और 3-4 चीज़ें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ करी और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया और वाइफ को यह डायरेक्शन दी कि वो बच्चे को लेकर के यूएस में जाएं, यूएस में पहुँचें और वहाँ की अदालत ही इसको तय करेंगी कि कस्टडी किसके पास है। लेकिन जो ये फाइंडिंग दी मित्रों, ये बड़ी अहम है, क्योंकि अक्सर इन जजमेंट्स में आप देखिए कोर्ट के बच्चे की इच्छा, मदर की तरफ से जो आर्गूमेंट दिए गए, वो फादर की तरफ से जो आर्गूमेंट दिए गए, उन्हीं को बेस बना करके जजमेंट दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट निश्चित रूप से एक नज़ीर है जो कि ये गाइड करती है, जो ये बताती है कि कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी के मामले में, माइनर चाइल्ड कस्टडी के मामले में ये तय करना ज़रूरी है कि उसका भविष्य कहाँ पर होगा। और अगर अदालत को ये नज़र आता है कि उसका भविष्य अमेरिका में ही है या उसका भविष्य फादर के साथ है, तो सारी बातों को ओवर रूल करके उसकी कस्टडी उसको दे दी जानी चाहिए। ऐसे ही अगर उनको समझ में आता है कि उसके कष्ट परिस्थितियाँ, ये डिपेंड्स करता है फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके केस क्या है और उसके फैक्ट्स क्या हैं। तो अगर उसको लगता है कि बच्चे की कस्टडी मदर के पास सेफ है, उसका जो फ्यूचर है उसका वो मदर के पास रहेगा, तो उसको मदर को दिया जाना चाहिए। ये दोनों को तय करने के लिए जो बेस है, जो स्केल है, जो पैमाना है, वो ये है कि बच्चे का हित सर्वोत्तम होना चाहिए। बच्चे के फ्यूचर की व्यवस्था देखने के बाद ही ये फैसला होना चाहिए। मित्रों, बताइए कमेंट करके कि आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।